हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये हमारा यूपीपीएससी आरओ जीएस प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज नंबर 11 है, जिसमें हम लोग भारत एवं विश्व के भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ से सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? पहले क्वेश्चन में हमें बताएं दोस्तों, भारत के उत्तरी भाग में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी का, यानी विकल्प नंबर बी होगा। यहाँ से दो क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों कि पुरानी जलोढ़ कौन सी होती है, उसका क्या नाम है, और नवीन जलोढ़ कौन सी होती है, उसका क्या नाम है। तो पुरानी जलोढ़ को दोस्तों हम लोग बांगर कहते हैं, और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। दोस्तों, हम लोग माजुली द्वीप को जानते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये किस नदी में है दोस्तों? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी में। अगर स्टेट पूछा जाए तो कौन से है दोस्तों? तो असम में। असम राज्य में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है जिसका नाम माजुली है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? हमें जलवायु बताने दोस्तों। तो समशीतोष्ण पाई नहीं जाती, भूमध्यसागरीय पाई नहीं जाती। यहाँ मिलती दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, या ऐसा कह सकते हैं कि भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। दोस्तों, हमें तमिलनाडु में शीतकालीन जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसके कारण बताना है। तो किस कारण से होती है दोस्तों? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण लास्ट में दोस्तों बारिश के बाद जब पवनें वापस होती हैं तो उत्तर पूर्वी दिशा से कुछ बंगाल की खाड़ी से वहाँ से कुछ पानी उठा लेती हैं, जो जाकर तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं। वो कौन सा मानसून है दोस्तों? तो वो है उत्तर पूर्वी मानसून। यहीं से क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि पूछ जाता है कि शीतकाल में भारत में किस मानसून से वर्षा होती है? तो हमारा आंसर बनता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शीतकाल में वर्षा होने के कारण। दोस्तों, वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने चर्चा किया। तो यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ, एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा भी बन जाता है दोस्तों कि उत्तर भारत में शीतकाल में वर्षा होने का कारण है, तब भी आपका आंसर पश्चिमी विक्षोभ ही होगा। नहीं देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों केरल में। कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश में, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में। तो कौन सा देश होगा दोस्तों? कनाडा, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर ये। दोस्तों, इसी तरह से आप लोग भी टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस को बराबर दोस्तों रिवीजन कीजिए, वहाँ देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारी टेस्ट सीरीज टॉप MCQs के द्वारा आपके पूर्णतः लेवल पर ही बनाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, चांदी का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक देश बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा मैक्सिको। पहले में हम लोगों ने यूरेनियम देखा जो कनाडा था, दूसरा दोस्तों चांदी का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक देश तो मैक्सिको है। नहीं देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बतानी दोस्तों। तो कौन सी झील होगी? सुपीरियर झील। कहाँ है दोस्तों? USA में है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है, जो कि USA में है। और दोस्तों कैस्पियन है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ये कहाँ? ये रूस में है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियो के लिए। क्वेश्चन दोस्तों, ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन कहलाते हैं। अमेजन बेसिन आप लोग जानते हैं दोस्तों, इन वनों को विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो इन वनों का क्या नाम है ये हमें बताना है दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सेल्वास, यानी विकल्प नंबर बी। कैंपोस होगा नहीं, पंपास और लानोस होगा नहीं, सेल्वास कहते हैं उसे, ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी बताना है दोस्तों इनमें से। तो विकल्प में दिया गया है महानदी, जो कि होगा नहीं, ये पूर्व की ओर बहती है, कृष्णा पूर्व की ओर बहती है, गोदावरी भी पूर्व की तरफ बहती है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी, नर्मदा। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि इनमें से कौन सी नदी है जो
डेल्टा नहीं बनाती। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, वो सारी नदियाँ, जैसे महानदी कृष्णा और गोदावरी हो गया, ये सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। जो पश्चिम की ओर बहती हैं दोस्तों, जो यहाँ पे हमारा आंसर आया था नर्मदा, ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। यानी जो भी नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं वो सारी डेल्टा बनाती है, पश्चिम की ओर जो बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुअरी का निर्माण करती। इसके दोस्तों और भी डिटेल में हम लोग डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हम अपनी डिस्क्राइब वीडियो जो बनाते हैं ज्योग्राफी का, उसमें हम लोग देखेंगे। नहीं देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट दोस्तों हम लोग जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई अब 8,850 मीटर हो गई है। तो दोस्तों इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर होगा सागर माथा, यानी विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। नील नदी का वरदान पूछा जा रहा है इसमें दोस्तों। विकल्प में सूडान दिया गया, जो होगा नहीं, जिम्बाब्वे, इथोपिया होगा नहीं। हमारा आंसर होगा दोस्तों डी, मिस्र को। या ऐसा भी कहा जाता है कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन में सोन नदी का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है। तो शेषनाग झील, नेपाल, ऐसा कुछ होगा नहीं दोस्तों। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला हमें बतानी है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों? वो है हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो नॉर्थ अमेरिका में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। हिमालय सबसे ऊंचा है दोस्तों, रॉकीज आप लोग जानते हैं नॉर्थ अमेरिका में है। ये हमारा विकल्प तो है ही दोस्तों, ये विकल्प 2 बार आ गया है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी एंडीज, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। और इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा है तो वो है दोस्तों एकांकागुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नदी बताना है दोस्तों। एक क्वेश्चन कई तरह से बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए, या सबसे ज़्यादा जल धारण करने वाली नदी, या सबसे ज़्यादा चौड़ी नदी, तो तीनों का आंसर ये होगा, वो होगा दोस्तों अमेजन। यानी नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों बहने वाली नदी है अमेजन, और विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और दोस्तों सबसे बड़ा बेसिन भी इसका है। ऐसा भी पूछा है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, बेसिन वाली नदी कौन सी दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा जल धारण करती है, सबसे ज़्यादा चौड़ी है, या सबसे बड़ी है। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों इसे, तो आपका अमेजन होगा। लंबी पूछा जाएगी दोस्तों तो आपका अमेजन नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नदी दोस्तों, अगर लंबी पूछा है उस पर भी थोड़ा सा बोल देते हैं। तो नील नदी है आपकी। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों। भूमध्य रेखा के निकट, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट वर्ष भर वर्षा होती है। तो वर्ष भर वर्षा होने वाले स्थानों पे कौन से वन मिलेंगे? उष्ण कटिबंधीय वन, क्योंकि दोस्तों वहाँ की जलवायु उष्ण होती है, हम लोग जानते हैं। और इसमें और जुड़ जाए दोस्तों कि सदाबहार वन लिखा होता है क्योंकि किसी विकल्प में, तो आपको सदाबहार पे मारने होते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। यानी ए बी सी ये तीनों विकल्प हमारे गलत हैं। विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, और इस सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है दोस्तों। जोहान्सबर्ग आप लोग सुने होंगे, ये दोस्तों साउथ अफ्रीका में पड़ता है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये है सोने की खान के लिए, ना कि अभ्रक पत्थर और लोहा के लिए। नेक्स्ट देखें 20 नंबर क्वेश्चन और सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग जानते हो दोस्तों कि मासेडार में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, क्योंकि यहाँ गारो खासी जयंतियों के कारण दोस्तों जल का अवरोधक है ये, इस कारण यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, ये मेघालय में स्थित है। इसी कारण से मासेडार में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 20 टॉप क्वेश्चन को या टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने भी सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि आपके कितने प्रश्न यहाँ से सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, व शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।